ताज़ातरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तालिबान जिसने महज चंद महीने में काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसने चंद महीनों में पूरे अफगानिस्तान में तबाही की इबारत लिख दी, वो तालिबान पंजशीर में दाखिल होने से खौफ खाता है। 5 शेरों के इस घाटी में तालिबान का कदम रखना मानो खुद के लिए मौत को दावत देना है। क्या है पंजशीर घाटी का इतिहास, क्यों आज तक पंजशीर को कोई नहीं जीत पाया और कौन कौन है पंजशीर के 5 शेर, आज हम अपनी खास पेशकश के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं पंजशीर के अनसुने सच का ये पूरा खुलासा। पंजशीर से खौफ खाता है तालिबान। 5 शेरों वाली इस घाटी में घुसने की कुव्वत नहीं है तालिबान की। न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि अफगानिस्तान के अतीत पर भी नजर डालें तो पंजशीर प्रांत ही इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पहले भी तालिबान ने कब्जे की कुव्वत नहीं दिखाई थी। आज भी काबुल पर कब्जा कर चुका तालिबान की हिम्मत नहीं कि वो पंजशीर में दाखिल हो सके। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रोविंस में आर पार की लड़ाई जारी है। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेजे हैं। लेकिन अहमद मसूद की सेना नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानी लड़ाकों को करारा जवाब दिया है। नॉर्दर्न अलायंस ने 300 तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया है। पंजशीर वो इलाका है जो अब तक तालिबान से अछूता रहा है। यही वजह है कि अब तालिबान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के रास्ते पर चट्टान बनकर खड़े। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी अहमद मसूद के साथ है। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान के लड़ाके पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के लिए अफगानिस्तान का अजय दुर्ग माने जाने वाला पंजशीर प्रांत पर कब्जा साख का सवाल हो गया है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए शैतानों के कुनबे को कूच करने का हुक्म दिया था, लेकिन शैतानियत काम नहीं आ सकी। बागलान प्रांत की अंदराब घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने तालिबान को करारा जवाब दिया है। वहीं पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के 32 साल के बेटे अहमद शाह ने तालिबान के इस कदम पर सख्त लहजे में ऐलान कर दिया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को तालिबान को नहीं सौंपेगा। अहमद शाह मसूद ने साफ कह दिया है कि हम युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान की तरफ से अगर हलचल होती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हम बातचीत कर इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्ता असफल होती है तो युद्ध को नहीं टाला जा सकता है। दरअसल अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके पर कब्जा करना तालिबान के लिए किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। पूरा अफगानिस्तान में पंजशीर ही एक ऐसा इलाका है जहां न तो 20 साल पहले तालिबानियों का राज हो पाया था और न ही अब। तालिबान अभी अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ये घाटी काबुल के उत्तर पूर्व में तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, जहाँ के 1 लाख की पॉपुलेशन में ज़्यादातर ताजिक्स हैं। और यहाँ पर पहले भी नॉर्दर्न अलायंस ने सोवियत यूनियन का रेजिस्टेंस किया था। उसके बाद तालिबान के हुकूमत जब आई 1996 में, उसके खिलाफत भी की थी। उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा भी किया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया तो पंजशीर घाटी में जमा हुए फौज को संघर्ष करना पड़ सकता है। तालिबान के हमलों का जवाब दे रहे पंजशीर की सेना ने बीते दिनों पंजशीर की सीमा से लगे उत्तरी प्रांत बागलान में 5 जिलों को वापस ले लिया था। यानी कि हक के लिए जंग अभी जारी है और तालिबानियों को मिल रहा है पंजशीर में करारा जवाब। टीम न्यूज़ नेशन। पंजशीर पर कब्जे की पुरजोर कोशिश कर रहा है तालिबान, लेकिन हर मोर्चे पर उसे शिकस्त ही मिल रही है। पंजशीर पर तालिबान की फतह की कोशिश में सैकड़ों शैतानों के मारे जाने की खबर से तालिबान परेशान है। क्या है मौजूदा वक्त में पंजशीर के सूरत हाल, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
पंजशीर में तालिबान पर प्रचंड प्रहार। विद्रोहियों का वार, तालिबान में हाहाकार। $300 आतंकी ढेर, दर्जनों ने किया सरेंडर। बंदूक की नोक पर काबुल को कब्जाने वाले तालिबानी दहशतगर्दों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तालिबान ने बेशक अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन वहां के एक इलाके पर कब्जे का उसका सपना अधूरा ही है। अफगानिस्तान का ये इलाका है पंजशीर, जहां तालिबान न तो 20 साल पहले अपनी जड़ें जमा सका और न ही अब, लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाके अब तक अजय रहे पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तालिबान विरोधियों का जमघट लगा है। इस अहम इलाके पर कब्जे की कोशिश में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर की तरफ बढ़ रहे तालिबानियों पर विद्रोहियों ने अंद्राब में घात लगाकर हमला किया। अचानक हुए इस हमले में 300 तालिबानी मारे गए, जबकि कई दहशतगर्दों को विद्रोहियों ने कैद कर लिया। पंजशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मारा है, बल्कि कई को बंदी बना लिया है। सोशल मीडिया में बंधक बनाए गए तालिबानियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें तालिबान के लड़ाकों के चेहरे लटके हुए हैं और उनके आसपास हथियारबंद विद्रोहियों की फौज खड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कारी फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह की अगुवाई में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाके भेजे थे। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबानियों के रवाना होने की सूचना भी दी थी, लेकिन बगलान प्रांत के अंद्राब घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अचानक हुए ताबड़तोड़ हमले के आगे तालिबानी लड़ाके टिक नहीं सके। उनमें से ज्यादातर मारे गए, जबकि बाकी बचे आतंकियों ने फौरन सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई से तालिबान का सप्लाई रूट भी ब्लॉक हो गया है। हालांकि तालिबान ने अपने लड़ाकों के मारे जाने की खबरों का खंडन किया है, लेकिन पंजशीर से आ रही खबरों से तालिबान के माथे पर बल पड़ गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से ही पंजशीर विरोधियों का बड़ा गढ़ बनकर उभरा है। यहाँ तालिबान विरोधी एकजुट होकर जंग का शंखनाद करने का दम भर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी है। बताया जा रहा है कि पंजशीर में 9000 विद्रोहियों की फौज तालिबान से लोहा लेने को तैयार है। इस इलाके में दर्जनों रंगरूट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते दिखे। इन लड़ाकों के पास हमवी जैसी गाड़ियां भी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आखिर पंजशीर को क्यों कहा जाता है 5 शेरों की घाटी? सालेह और अहमद मसूद के अलावा आखिर कौन कौन है पंजशीर के शेर जिनसे तालिबान भी खौफ खाता है? इस रिपोर्ट के जरिए आज आप समझिए। अमेरिका और रूस के लिए पंजशीर की जो पहाड़ियां अब तक एक पहेली बनी रही, उन्हीं पहाड़ियों पर तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य मोर्चा तैयार हो रहा है। सबसे पहले इस मोर्चे के 3 नायकों का परिचय जान लीजिए। अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति। अहमद मसूद, पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे। और तीसरे नायक हैं अता मोहम्मद नूर, जो कि बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर हैं। पंजशीर घाटी में 2001 के बाद ये पहली बार है जब नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया। ये सीधे सीधे तालिबान शासन को उन 3 नेताओं की खुली चुनौती है। खबर तो ये भी है कि यहाँ अफगानिस्तान से अलग प्रांतों से आए फाइटर्स की ट्रेनिंग पंजशीर घाटी में शुरू हो गई है। यही नहीं, पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तो तालिबान को शिकस्त देने के लिए अमेरिका से हथियार तक की डिमांड कर दी है। मसूद ने लिखा है, मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ। मुजाहिदीन के लड़ाके तालिबान से मुकाबले के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए हम उन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। तालिबान से लोहा लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोग मौजूद हैं, लेकिन हथियारों की जरूरत होगी। अमेरिका से अपील है कि वो हमारी सेना को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए। अमेरिका अपने लड़ाकों का समर्थन करके लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्रागार साबित हो सकता है। 30 किलोमीटर दूर से आई ये ललकार राजधानी में बैठे तालिबान को चुभ रही है, लेकिन इतिहास को याद करके तालिबान सिर्फ मन महसूस कर रह जा रहा है, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि वो पूरा अफगानिस्तान तो जीत सकता है, लेकिन पंजशीर घाटी नहीं। If they do not recognize this fact that Afghanistan of today is changed from Afghanistan of 20 years ago, that if they think that today, because there is no Ahmad Shah Massoud or there is no Northern Alliance, well, there's Ahmad Massoud and their people are already arming up and getting ready.
अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के गढ़ पंजशीर में विद्रोही फौज इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और इस फौज की ट्रेनिंग भी पंजशीर की घाटियों में शुरू हो चुकी है। जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कल तक अफगान सेना के काम आती थी, वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हथियारों के साथ पंजशीर घाटी पहुंच रहे हैं। तालिबान को इस खतरे का एहसास तो है, लेकिन सत्ता की ताजपोशी से पहले वो पंजशीर से टकराव लेने का जोखिम उठाना नहीं चाह रहा। हालांकि रूस जैसे बड़े देश पंजशीर को तालिबान के खिलाफ बड़ी चुनौती मान रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा है, पूरे अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज चुका है। पंजशीर घाटी में विद्रोही जमा हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। दरअसल पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जिसे इसकी भौगोलिक बनावट और इसके तेज तर्रार लड़ाकों के चलते तालिबान आज तक कब्जा नहीं कर पाया। 20 साल पहले जब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था, तब भी पंजशीर तालिबानियों की पहुंच से दूर था। तब तालिबान को यहां टक्कर देने के लिए अहमद मसूद के पिता और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद जिंदा थे। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी नहीं हरा पाए। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब अहमद शाह मसूद ने विद्रोही ताकतों की कमान संभाली और एक के बाद एक कई मोर्चों पर विदेशी सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोवियत सेना ने अहमद शाह मसूद को पकड़ने के लिए पंजशीर में 9 बार अभियान चलाए, लेकिन उसे एक बार भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। सोवियत सैनिक जो भी असलहे और गोला बारूद मंगवाते थे, उन्हें मसूद के लड़ाके बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा देते थे। सोवियत सेना को करारी शिकस्त देने के कारण अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर की उपाधि दी गई और अब उसी शेर का बेटा तालिबानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 years.